हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हिंदी पूछी जाती है तो आज से इस चैनल पे हिंदी जो है शुरू से पढ़ाई जाएगी। आप लोग डेली क्लासेस लीजिएगा और यहाँ पे आपको चीज़ों को रटना नहीं है, समझना है। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। मैं हर चीज़ को अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी, आप लोग समझिएगा। जहाँ पे भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगी और आपको समझा दूँगी। और आपको डेली क्लासेस लेनी है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के समुदाय को, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को या उपयुक्त सभी। तो वर्णमाला यानी वर्णों की माला। ये तो नॉर्मल परिभाषा है जो हम लोग वर्णमाला को समझने के लिए याद रखते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपसे ये परिभाषा तो पूछी नहीं जाती है। तो अब आप कहेंगे कि एग्ज़ाम में कौन सी परिभाषा पूछी जाती है? तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो इसे भी हम लोग वर्णमाला ही कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को भी वर्णमाला कहते हैं। ये तीनों परिभाषा जो है ये आपकी वर्णमाला की है और एग्जाम में आपसे पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द है, ध्वनि है, वर्ण है या स्वर है? शब्द जो है ये भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। कैसी इकाई है? सार्थक, यानी जिसका अर्थ निकले। जैसे जल, जल यानी पानी, इसका अर्थ निकल रहा है ना। हाँ, तो ये क्या है? सार्थक इकाई है भाषा की सबसे छोटी। ध्वनि क्या है? ध्वनि जो है वो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। कैसी इकाई है? मौखिक इकाई है ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी। भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? वर्ण बताएंगे। अगर आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है तब आप क्या बताएंगे? ध्वनि बताएंगे। और अगर आपसे पूछे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है तब आप क्या बताएंगे? शब्द बताएंगे। स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर वे वर्ण होते हैं जो स्वतंत्रता से उच्चारित होते हैं, यानी बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से जो वर्ण उच्चारित होते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है, उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। कितने वर्ण है हिंदी वर्णमाला में? तो हिंदी वर्णमाला में टोटल जो वर्ण है वो 52 वर्ण है, यानी 52 वर्ण है। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, स्वर और व्यंजन में। स्वरों की संख्या अगर आपसे पूछे तो आप कितना बताएंगे? 11 बताएंगे स्वरों की संख्या। व्यंजन की संख्या अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? 33 होती है व्यंजनों की संख्या। 25 क्या होती है? तो 25 जो है ये आपकी स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। का से लेकर माँ तक जितने भी व्यंजन है ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत 5 वर्ग आते हैं, जैसे आपका का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है।
प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। कितने वर्ग है? 5 वर्ग है। और प्रत्येक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। तो टोटल कितने हुए? 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? तो मैंने आपको बता दिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, अक्षर कहते हैं या वाक्य कहते हैं। वर्ण जो है ये तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो इसमें तो व्यंजन और स्वर का संयुक्त रूप होगा नहीं। ध्वनि जो है ये भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है, तो ये भी आपका उत्तर नहीं होगा। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। किसे कहते हैं? वाक्य। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह यानी जिसका अर्थ निकले। जैसे राम घर जाता है। राम घर जाता है। ये क्या है? राम क्या है? शब्द है। घर क्या है? शब्द है। जाता ये क्या है? शब्द है। भी क्या है? आपका शब्द है। और इन सभी का क्या है? ये समूह है ना शब्दों का, और इसका अर्थ भी निकल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, या संज्ञा कहते हैं, या विसर्ग कहते हैं। तो जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं, और ये व्यंजन के उच्चारण में सहायता करते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। संज्ञा यानी किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, पहाड़ हो, नदी हो, स्थान हो, किसी भी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। व्यंजन मैंने आपको बता दिया है। विसर्ग ये आपका विसर्ग का चिन्ह है। किसी भी शब्द में जब विसर्ग लग जाता है तो इसका उच्चारण जो होता है वो हा की तरह होता है। जैसे प्रातः, प्रातः लास्ट में हा आ रहा है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? तो हिंदी में ध्वनियाँ जो है 2 प्रकार की होती है, स्वर और व्यंजन। निम्न में दीर्घ स्वर है। कौन सा दीर्घ स्वर है? तो अब आप लोगों में से कुछ लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों शब्द जो है दीर्घ स्वर है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपसे दीर्घ स्वर पूछा जा रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। जो दीर्घ ई है इसे हम दीर्घ स्वर कहेंगे। आपका ये जो ह्रस्व ई है इसे हम क्या कहेंगे? हर्ष स्वर कहेंगे। हर्ष स्वर कहेंगे, या इसी को हम लोग लघु स्वर या मूल स्वर भी कहेंगे। क्या कहेंगे? लघु स्वर भी कहेंगे, और इसी को हम मूल स्वर भी कहेंगे। ए और ए जो है आपका ये संयुक्त दीर्घ स्वर है। कैसा है? संयुक्त दीर्घ स्वर है। ये दीर्घ स्वर है लेकिन संयुक्त दीर्घ स्वर है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सेकेंड को सही करेंगे। हिंदी भाषा में हाथ स्वरों की संख्या कितनी है? या फिर आपसे पूछे मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप क्या लगाएंगे? 4। कितनी है?
4, इसी को जड़ स्वर भी कहते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। टोटल स्वरों की संख्या अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? 11, जिसमें से 4 आपके जो है मूल स्वर है, इसी को हम लोग ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या जड़ स्वर भी कहते हैं। और आपके जो दीर्घ स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितनी? 7। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो प्लुप्त स्वर होता है ये हिंदी में नहीं होता है, संस्कृत में होता है। किसमें होता है? संस्कृत में होता है। लेकिन इससे क्वेश्चन जो है हिंदी में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय किसके उच्चारण में लगता है? तो प्लुप्त स्वर के उच्चारण में लगता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। किसी शब्द को प्लुप्त स्वर कैसे बना सकते हैं? जो आपके दीर्घ स्वर होते हैं उसके आगे जब हम 3 लिख देंगे, कौन सा? ये वाला 3 आपको नहीं लिखना है, ये हिंदी वाला जब हम 3 लिख देंगे तो वो आपका प्लुप्त स्वर हो जाएगा। जैसे ओम, ये क्या है? ओम। ठीक। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? जीभ के भाग के आधार पर हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जो है 3 भागों में किया गया है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, ये 3 भागों में किया गया है। आपका विविध स्वर जो है ये नहीं है इसका पार्ट, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है।